जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? अरे जोर से बोले, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 5-10 मिनट सुनने के लिए तैयार है? वो तो वक्त ही बताएगा। 2 घंटे भी कोई ज्यादा नहीं है। जब आप सुनने पर आ जाएंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि 2 घंटा कब हो गया। लेकिन मैं थोड़ा मिजाज बनाना चाहता हूँ आप लोगों का। मेरा हमेशा बना रहता है, हमारा कोई टेंशन नहीं है। आप लोग टेंशन में नहीं है ना? सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग जाग रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? माशाअल्लाह, ये दीवानगी है, मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबों को सलामती अता फरमाए। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला मदद-ए-लहुल आली तशरीफ फरमा है। उनको पहचान रहे हैं हजरत को? जो अमेरिका से अभी भी आए हैं, आपके खतीब व इमाम है ना इस मोहल्ले के, पहचान रहे हैं ना? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग हस्ती है। अल्लाह सलामती अता फरमाए इनकी दुआओं को लेकर के। और उधर देखिए हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब क़िबला, ये दोनों बुजुर्ग हैं। ये दोनों ये सोच के बैठे हुए हैं, ना किसी नकीब को, ना किसी खतीब को, ना किसी शायर को, एकदम टाइम पास नहीं करने देना, भागने नहीं देना है। इधर आवे तो बहुत मजबूत हस्ती है, देख रहे, इधर आवे तो आप देखिएगा और इधर आवे तो मैं देखूंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कमजोर हूं तो वो डबल रखे हुए हैं। हाँ, कि हम 2 मिलकर के इधर आवे। हजरत अगर कोई शायर इधर से भागना चाहे, खाली हल्का करवट ले लीजिएगा ना, शायर की शायरी वहीं बिगड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बड़े हजरत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी दुआएं लेकर के मैं हासिल हूँ। अभी बहुत अच्छी शायरी आपने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। शायर इस्लाम कारी कुरान हजरत कारी अतहर रजा लखनवी की, साथ ही साथ हजरत कारी लियाकत मेहदी की, और उससे भी कबल एक उम्दा आवाज जिसे अपने समाज की है, हजरत अली जनाब अजीजन इमरान चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह जल्ला शानु उनकी आवाज में और चाशनी अता फरमाए, और साहब के बच्चों को भी मौला उसी तरह बनने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना कि आपके भी बच्चा भी नाते नबी पढ़े? अरे बोले चाहते हैं ना? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। ये बुजुर्ग उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, बहुत सारे उलमा इकराम हैं। बिलखुसूस देखिए हमारे हजरत मौलाना कारी शाहजहां साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने सुना कि हजरत का यही गांव है, मुझे बहुत खुशी हुई। एक मौके से मैं जैना मोड़ में फंसा हुआ था, प्रोग्राम में जा रहा था, हजरत ही ने जगह पर ले जाकर के पहुंचाया था, तब से मुलाकात हुई थी। अब जब यहाँ आने की बारी आई तो हजरत ने कहा मेरा ही गांव आ रहे हैं। मैंने कहा चलो आज जियारत हो ही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाकात भी हो गई, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई, बात पूरी समझ चुके आप लोग। अब तकरीर खत्म करें? अरे तकरीर अभी शुरू कहाँ हुई जो खत्म हो जाए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। साहिब खाना आली जनाब शाहजहां साहब, वो हैं कि सो गए? नहीं, हम पहचानते नहीं है ना, इसलिए उनको देखना पड़ेगा। जनाब शाहजहां साहब और छोटे साहब, छोटे बाबू हैं, वो छोटे नहीं बहुत लंबे हैं। नाम किसने छोटे कह दिया अल्लाह पे जाने। हाँ, हमारे छोटे भाई, और साथ ही साथ फिदा हुसैन है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मरतबा इन्होंने फोन किया, बहुत जिद किया। मेरी हाजिरी हो गई है, हाजिरी देना मेरा काम था, तकरीर करवाना आप लोगों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आने के बाद मैंने देखा क्या मजमा है, मजमा भी अच्छा है, और मजमा से जो शोरा का इनकम है उसका तो कहना ही नहीं है। मैं सोच रहा था कौन बस्ती है ये, मंजूरा में सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ कोई आदमी कंजूस
है कंजूस है यहाँ को? अरे कोई कंजूस है यहाँ क्या? कोई कंजूस नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए एडवांस दे रहा है एडवांस दे रहा। अल्लाह सलामती अता फरमाए इस बच्चे को, हमारे इस बाबू को। अल्लाह जल्ला शानहू इन्हें पढ़ने में और बरकतें अता फरमाए, कमाई में दोहरी बरकतें अता फरमाए। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उधर वाले भाई लोग, चचा लोग, बच्चे लोग जो एकदम दीवार से चिपक करके हैं, आप लोग तक आवाज पहुंच रही है, सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग थोड़ा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से बोले सुभान अल्लाह। उधर जो लाल कार्ड वाले हैं वो पीछे जो लाल कार्ड वाले हैं वो सब बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, वो लोग भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। यहाँ कोई किसी हिसाब से कंजूस नहीं है, ना बोलने में, ना दादो तहसीन देने में। हाँ समझ रहे हैं ना? वैसे तो कंजूसों की पार्टियां हुआ करती है। हाँ ना, ये भी कंजूस नहीं। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। ठीक है बोल रहा, लग रहा है कभी भी मुर्दा लेके जा रहा। थोड़ा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो एक कंजूस था, कंजूस था, बाद में फिर हो गया वो मक्खी चूस। कंजूस समझते हैं? कंजूस था लेकिन फिर भी इतना कंजूस के बाद में हो गया वो मक्खी चूस। हाँ वो इतना बड़ा कंजूस था, कभी वो ज्यादा खर्च नहीं करता था, हल्के खाता था और हल्के सोता था, मेहनत खूब करता था और हफ्ते 2 हफ्ते महीने 3 महीने में एक मरतबा चाय पीता था और एक कप चाय पीने में कम से कम 30 से 35 मिनट लगाता था और एक कप चाय लेता था। इतने बड़ा मक्खी चूस। चाय लिया, पी रहा था, चाय नोशी कर रहा, पी रहा है, अब बस हल्के से लेता था, सिर्फ होंठ में सटा करके करता था, बस एक कतरा भी ना आवे और उसके बाद चारों तरफ देखता था कि देखो हम चाय पी रहे हैं। हाँ ये अलम था उसका। और 5 मिनट तक इधर उधर देखता, फिर एक मरतबा चुस्की लेता, थोड़ी सी चुस्की लेता, फिर हाथ में लेके इधर उधर देखता। वो 5 मिनट का जो फासला हुआ ना, उसके दरमियान में 2 मक्खी आई और दोनों ने झगड़ा किया और दोनों ने चाय में मिल करके अपनी जान दे दी। जब उसने पीने के लिए फिर करीब किया तो देखा ये दोनों मक्खी इसमें है। मैं बचा बचा के पी रहा था, तुम दोनों गटगटा के पी। मक्खी को निकालने के बाद उस चाय के कप में पूरा निचोड़ दिया और उसके बाद भी उसको सब्र नहीं हुआ तो उसने उस दोनों मक्खी को मुंह में लेकर के उसके बाद चूस के फेंक दिया। वो है मक्खी चूस। इतना बड़ा कंजूस था कि वो लेकिन रोटी खाता था घी से। रोटी वो खाता था, नाश्ता करता था किससे? घी से रोटी खाता था रोजाना। जब नाश्ते की जरूरत पड़े रोटी आ जावे, नाश्ते का घी का डब्बा आ जावे तो नाश्ता करता था, रोटी खाता था घी से, लेकिन घी का डब्बा खोलता नहीं था। घी का डब्बा खोलता नहीं था, रोटी तोड़ करके डिब्बे को पोंछ करके बाहरी से सटा के खा लेता था। इतने बड़ा वो कंजूस था। एक मरतबा उसे कहीं जाने की जरूरत पड़ी, घी के डब्बे को अलमारी में रख करके ताला बंद कर दिया, भूल के चाबी लिया और चला गया। जब वापिस आया तो ख्याल हुआ कि अरे मैं तो घी का डब्बा अंदर अलमारी में छोड़ आया हूँ और मेरा बेटा नाश्ता कैसे करेगा। जब वापिस आया बेटे से पूछा, बेटा नाश्ता किया? बोला हाँ अब्बू नाश्ता कर चुके हैं। बोला नाश्ता कर लिया तो घी तो मैं भूल के अलमारी के डब्बे में अलमारी में रख दिया था घी का डब्बा और चाबी भूल के लेके चला गया था। फिर तूने बेटा नाश्ता बगैर घी के कर लिया होगा, नाश्ता तो बगैर घी के किया होगा क्योंकि घी का डब्बा मिला नहीं होगा। बोला अब्बू मुझको पता चला कि घी अलमारी के अंदर में है तो मैं रोटी लेकर के तोड़ के अलमारी में सटा के खा गया।
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तरह यहाँ नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। और नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। और नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले हर जी शऊर, बच्चा बच्चा, बूढ़े के बूढ़े, जवानों के जवान की सबकी जुबान पे एक आवाज आती है कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। अरे जोर से बोलो, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का, अरे जोर से बोलो आमना का। पीछे वाले भाई लोग बोले आमना का, ये बाया बाजू बोले जाने रहमत शाने रहमत आमना का। जोर से बोलो आमना का। पूरा मजमा जितने मर्द हैं वो हाथों को लहरा करके जवाब देंगे कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का। जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का। अरे जोर से बोलो, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। अरे जोर से बोलो आमना का। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जो जो बचा होगा ले आइए, इसलिए 12 बजे रात में कहाँ बचता है। अल्लाह का फजल है कि ये भी बच गया है। लेकिन एक चीज ये याद रखिए, ये बचा नहीं है, इसको बचाया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मास्टर साहब है, वैसे मास्टर लोग बड़ी चालाक होते हैं, बहुत चालाक होता है मास्टर भाई। सरकारी मास्टर है, हाँ वो लोग तो और चालाक होते हैं। सरकारी मास्टर और चालाक। जानते मास्टर साहब, बताता हूँ स्कूल की बात बताता हूँ। सरकारी मास्टर था तो सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत कम लग जाते हैं, बहुत कम बच्चे जाते हैं। और जो भी जाते थे और जो जाते हैं तो सामने कॉपी किताब नहीं, एक तो प्लेट लेकर के बैठे हुए, कब खिचड़ी बने तब खिचड़ी बने। वो 2-4 बच्चे गए थे, मास्टर साहब ने कुछ सबक पढ़ा दिया। गर्मी का मौसम था, पंखा इधर चल रहा था, हवा मिल रही थी, नींद आने लगी। कुर्सी पे बैठे पढ़ा रहे थे, 2-4 बच्चे थे, सबक दे दिया बेटा पढ़ो। कुर्सी पे टेक लगाया, हवा मिल रही थी लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। जो कुर्ता पहने हुए थे ना, कुर्ता खोल के उधर खूंटी में लटका दिया। बनियान पे बंडी पे बनियान पे मास्टर साहब कुर्सी पे टेक लगाए रहे। उसके बाद भी थोड़ी गर्मी लग रही थी तो हल्का सा ये बनियान को उठा दिया, हवा लगे, नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो बेखबर सो गए मास्टर साहब। ये मास्टर साहब नहीं, वो उधर वाले थे। अब बेफिक्र होकर के सो गए। और जब सो गए तो अचानक एक गाड़ी आई, चेक इन वाली गाड़ी आ गई। बच्चों ने कहा सर 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 क्या उठेगा, सर तो पूरा सरसरा रहा, सर उठेगा कहाँ। अब जब सर के बोला क्या हुआ रे, बोला देखिए उधर। तब तक वो लोग सब स्कूल के अंदर आ रहे थे। अब मास्टर साहब सोचे आप पकड़े गए, कहेगा बनियान पहने हुए हैं, पढ़ाते बच्चों को नहीं है, कहीं ढिसमिस ना हो जावे। परेशान हो गए, इधर उधर देखा, जैसे करीब आया वैसे उठ करके मास्टर खड़ा हो गया। बच्चों को कहा ठीक से बैठ जाओ। और उसके बाद थोड़ी सी बनियान उठाए थे ना, आपकी बनियान और उठा दी। उठाने के बाद में कहा बच्चों ध्यान से पढ़ो, जैसे मैंने किताब में पढ़ाया है वैसे प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। बच्चों ये देखो, इधर दिल होता है,
इधर दिल होता है, इधर दिल गुर्दा होता है। अब जब बताया तो जो सीआरपी वगैरह जो चेकिंग में आया था वो देख के ताज्जुब किया, बोला इसको कौन प्राइमरी में रख दिया है, इतनी मेहनत से पढ़ाता है, इसको तो हाई स्कूल में होना चाहिए था, ये तो हाई स्कूल के लायक है। और फौरन वही उसका परमिशन हो गया कि हाई स्कूल में इसको नौकरी दी जाए। हम बोले खाली बनियान हल्का उठाया था तो हाई स्कूल में जगह मिल गई। मास्टर लोग बड़ी चालाक होता है, इसीलिए 20 रुपया दिया। देखे अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी भी कमाई में बरकत अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने दिया है मौला उनकी कमाई में मौला तू बरकत अता फरमा। अब लोग सोचते होंगे कि हम लोगों ने दिया नहीं था, हम लोगों को दुआ दिए नहीं। आप लोगों की भी दुआ देंगे, लेकिन क्या करें, उधार में कोई गारंटी उधार में गारंटी नहीं है। इसलिए चलिए तो एडवांस दुआ हो जाए, अल्लाह जल्ला शानहू सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए, सबकी कमाई में अल्लाह और दुगुनी बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जल्ला शानहू सबको सलामती अता फरमाए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जाने रहमत शाने रहमत आमना का मिजाज बनाइए, जाने रहमत शाने रहमत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और अपनी नकीब साहब, नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी गुलजार मिसबाही साहब किबला मादाजिलुल आली, बहुत अच्छी निखाबत हो रही है। अल्लाह सलामती अता फरमाए, जुबान में और चाशनी अता फरमाए। ए चचा जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं? नहीं, हाँ आ जाइएगा। वैसे भी हर जाने वाले को पूछिए कि जा रहे हैं क्या, तो जाते रहेगा फिर भी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हैं, कहेगा ना 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 हम आ रहे हैं, और उधर चलते चला जाएगा। कभी ये आदमी जरूरत से जाता है तो ये कहता है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे वापस होना हो रहा है, हम थोड़ी ही देर में वापस भी आ रहे हैं। आप लोगों को भी जाना है? अरे बोलिए भाई, जाना है, सुनना है, सुनना भी नहीं है, सुनना है तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जाने रहमत शाने रहमत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। आप लोगों का तवज्जो है? तवज्जो है? अरे बोले भाई तवज्जो है ना? तवज्जो किसको कहते हैं? अरे बोले भाई तवज्जो समझता है? हाँ, अल्लाह का फजल है कि यहाँ के लोग कुछ कुछ समझ भी रहे हैं। एक जगह पर इसी तरीके से पूछ दिया गया था, तवज्जो है? बोला ढेर हो तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। एक जगह पे इसी तरह जलसे में कहा था एक शायर साहब ने कहा था कि सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, मैं एक शेर पेश करने वाला हूँ। उस जलसे में एक शख्स था जो उस गांव का मुखिया था, यहाँ भी है क्या? उस गांव का मुखिया था, और वो भी मुखिया था तो अपनी बिरादरी का नहीं था, बिरादरे वतन था, हमारे हिंदू भाई था। जो उस गांव का मुखिया था, उस पंचायत का मुखिया था, वहां के लोगों ने जलसा करने लगा तो दावत दी मुखिया जी को कि मुखिया जी हम लोग जलसा कर रहे हैं, आपको आना है। मुखिया जी भी सोचे कि सब लोगों ने मुझे वोट दे करके जिताया है, चलो चल करके हम भी जलसे में शिरकत कर लेते हैं। मुखिया जी आया, बेचारा वो भी कुर्सी पर बैठे थे और लोग बैठे थे। शायर साहब खड़े हुए और धड़ल्ले कह दिए कि लोगों मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, और मुखिया जी आपको भी तवज्जो देना है। वो सो रहे हैं नहीं, जब देखे ना कि पाकल कटहर के बोरा की तरह चुपचाप है, जर्रा बराबर हिल नहीं रहे, तब हमको समझ में आ गया वो सो रहे हैं। कटहर के बोरा देखिए रख दीजिए, कद हिल डोल करता है क्या? उसी तरह थे, थोड़ा हिलिए डोलिए। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर साहब ने कहा सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, और मुखिया जी
आपको खास करके तवज्जो देना है। मुखिया जी बेचारा सोचने लगे कि ला करके इन लोग फंसा दिया। पहले बताना चाहिए था कि वहाँ तवज्जो देना पड़ता है, तो कहो दुकान से हम खोज के ले करके आए होते, तवज्जो दिए होते। अब हम क्या देंगे, बेइज्जती ना हो जावे। फिर सोचने लगा लेकिन तवज्जो तो कोई हाथ में रखा है नहीं, ये तवज्जो है क्या, देखेंगे इन लोग क्या देता है। जैसे शायर साहब ने एक शेर पढ़ा, सारे लोग उधर से उठे, 10, 20, 50 दे करके नजर करने लगे। मुखिया जी समझाओ इन लोग पैसा को तवज्जो कहता है। मुखिया जी भी उठा और 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया नजर कर दिया। दूसरा शायर आया, उसने भी इसी तरीके से कहा सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, और मुखिया जी आपको भरपूर तवज्जो देने। बोला हाँ पढ़िए पढ़िए तवज्जो है भी। दूसरा शायर ने भी एक शेर पढ़ा है, सब लोग 10, 20, 50 करके दिए, और मुखिया जी उठा तो 200 नोट दे दिया। आपकी नकीब साहब उठे तो ये क्यों खामोश रहते। नकीब साहब ने कहा मुखिया जी सबको ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, मुझ पर खास तवज्जो देना है। इस मर्तबा नकीब साहब को उन्होंने 500 रुपया दे दिया। अब एक शायर आखिरी बचा हुआ था, वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं मुखिया जी सबको आप तवज्जो दे रहे हैं, सबकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आप लोग भी तवज्जो दे रहे हैं, आप सभी लोग तवज्जो दीजिए। और मुखिया जी मैं आखिरी हूँ, मुझको खास करके तवज्जो देना है। जैसे कहा खास करके तवज्जो देना है, मुखिया जी ने कहा हजरत मुझको पता नहीं था कि इतनी तवज्जो खर्च है, नहीं तो और लेकर के आए होते, सब तवज्जो खत्म है। कल मुलाकात कहीं हो जाएगी ना तो आपको इन लोगों से डबल तवज्जो दे देंगे बाजार तरफ। तो वो तवज्जो नहीं, थोड़ी तवज्जो है ना आप लोगों की। अरे जोर से बोले तवज्जो है ना, तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसू लहु दुआ। साहिब खाना ने, शाहजहां साहब ने, छोटे साहब ने, फिदा साहब ने, इन लोगों ने अपने वालिद गिरामी वकार मौलवी मोहम्मद मनीरुद्दीन के नामी साले सवाब के लिए पाकीज़ा मजलिस का एहतमाम किया। साल पहले, 1 साल पहले, किसी के बाप 2 साल पहले, किसी के बाप 3 साल पहले, किसी का बाप 6 साल पहले, किसी का बाप 10 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गया। हर वो तारीख आती है, उनके इंतकाल की तारीख आती है, उनके वफात की तारीख आती है। हर शऊर बेटा बाप से मोहब्बत करने वाला, माँ से मोहब्बत करने वाला, उनके बरसी के मौके पर इसाले सवाब की पाकीज़ा महफिल का एहतमाम करता है। आज जनाब मौलवी मोहम्मद मनीरुद्दीन मरहूम मगफूर के बेटों ने बरसी के मौके पर महफिल रसूल का एहतमाम किया है। आका फरमाते हैं खुश नसीब है वो मौलवी मनीरुद्दीन, खुश नसीब है मरहूम, खुश नसीब है मरहूम का बेटा जिसने हदीसे मुस्तफा पर अमल किया है। क्योंकि आका ने फरमाया है इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसू लहु दुआ। ए लोगों जब तुम अपने मुर्दे की जनाजे की नमाज पढ़ लो, तो जब जब तुम्हें अपने मरहुमीन का ख्याल आवे तो उनके नाम साले सवाब करते रहो। आज मौलवी मनीरुद्दीन के बेटों ने कहा कि हमने तीजा भी किया है, हमने 10वां भी किया, हमने 40वां भी किया, हमने 6वां भी की, हम बरसी भी करेंगे। अगरचे मेरे बाप कब्र के अंदर है, हम उनका यहाँ तज़किरा करते रहेंगे। कब्र के अंदर अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। उनके नाम किया गया है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अच्छा एक चीज और देख लीजिए मुसलमानों, खुश नसीब होता है वो मरहूम, खुश नसीब है वो मरहूम जो अपनी औलाद को, ऐसे बाल बच्चों को दुनिया में छोड़ा है जो इंतकाल के बाद भी, माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उनके बच्चे उन्हें याद करते हैं। खुशनसीब है वो मरहूम, खुशनसीब है वो बाप जिनकी औलादें दुनिया में भी उसकी खिदमत की और जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद भी उनकी औलादें उनकी खिदमत कर रही है। अच्छा ये बताइए माँ बाप से मोहब्बत करते हैं ना? अरे जोर से बोलिए, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? सारे लोग मोहब्बत करते हैं।
अच्छा, कितने लोग बाप से मोहब्बत करते, थोड़ा बताइए तो। नीचे हाथ। माँ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ से क्यों मोहब्बत करते हैं? जिसको जिसको जाना होगा 10-20 दे के छुट्टी ले लीजिएगा।